यदि जीवन में रोग बार बार सता रहा है, रोग जाने का नाम नहीं ले रहा, बरसों बीत गए दवा खाते खाते, डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते, लेकिन आपके जीवन से रोग जाने का नाम नहीं ले रहा है महाराज। आप 2 दिन तो सही रहते, फिर आपको बीमारी दबोच देती है। हमेशा एक पीड़ा का भाव चलता रहता है आपके जीवन में। क्या कभी आपने जानने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों होता है? यदि आप जानने का प्रयास करेंगे तो उसका एकमात्र कारण है, डॉक्टर तो दवा देता जा रहा है, फिर भी आपकी बीमारी आपको छोड़ने का काम नहीं कर रही है। ये कौन सी बीमारी है जो आपके जीवन से जाने का नाम नहीं ले रही है? उस बीमारी का वो कितना प्यार आपसे हो गया कि वह आपके जीवन से जाना ही नहीं चाहती। तो मेरा एक आप सबसे निवेदन है, एक बड़ी प्रार्थना है, आप भले नास्तिक हो या आस्तिक हो, आप इंसान तो हैं। आप ईश्वर को मानो या न मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है कि आपके जीवन में तकलीफ है। ईश्वर का दर्शन होगा या नहीं होगा, इससे आपके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह तो चिंता का विषय है कि आपके जीवन में बीमारी ने दस्तक दे दिया। तो इसका एकमात्र कारण है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं जो आपको परेशान करते हैं। अब मानना न मानना ये आपकी मजबूरी, लेकिन सच्चाई तो यही है। जहां सारा जगत, सारे लोग असफल हो जाते हैं, तो वहां हमारे शास्त्र और पुराण ही हमें मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं। तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अपनी परेशानी को ठीक करने के लिए हर तरह का हर संभव उपाय, और एक नहीं, मेरे पास हजारों उदाहरण, जो मेडिकल से कभी ठीक नहीं हुआ, जो दवाओं से कभी ठीक नहीं हुआ कैसे? वो हमारे शास्त्रों में बताए गए नियमों से ठीक हुआ। तो हमारे जो ऋषि मनुष्यों ने जो ज्योतिष के बारे में बताया, उससे ठीक हुआ। अब जरा विचार करिए, किसी व्यक्ति को बार बार दिल का दौरा पड़ता हो, उसे हमेशा कमजोरी बनी रहती है, पेट से संबंधित समस्याएं रहती है, चर्म रोग इत्यादि बने हुए, बार बार दौड़े पड़ते हैं, मूर्छा आता है। अगर इस तरह की समस्या आती है तो आप क्या करेंगे? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको आपके लक्षण के आधार पर दवाइयां दे देगा, लेकिन इसका मुख्य कारण डॉक्टर नहीं बता पाता। इसका मुख्य कारण है कि सूर्य जो है आपके जीवन में पीड़ा कि उस चरम दौर पर पहुंच चुका है, जो आपको बार बार परेशान कर रहा है। जो सूर्य है, वही सूर्य दिल के दौरा के लिए जिम्मेदार है। दिल का दौरा पड़ता है आपको, स्किन डिजीज भी है आपको, बार बार मूर्छा भी आता है आपको, कमजोरी आपकी खत्म नहीं होती। और इस तरह की समस्या अगर आती है तो एकमात्र संकेत हो, चाहे आप कोई भी हो, आप हिंदू हो या गैर हिंदू हो, इस बात को जरूर समझ लेना कि आपके जीवन में कौन सा ग्रह है, वह सूर्य ग्रह। अब सूर्य को तो हम इनकार कर नहीं सकते। सूर्य समस्त संसार को रोशनी देने का कार्य करता है, अपनी चाल से चलता रहता है, लेकिन हमें इस बात को भी कदापि नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो जीवन है वह ग्रह नक्षत्रों की चाल से भरा पड़ा हुआ। जब हमारा जन्म हुआ तो इन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी हुआ। जन्मदिन में हुआ, रात में हुआ, कब हुआ, उस समय जो भी ग्रह होंगे उनका प्रभाव होता है। तो बहुत सीधा और सरल उपाय है, आपको कहीं चक्कर लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपके जीवन में दिल से संबंधित परेशानियां आ रही हैं, ब्लॉकेज से संबंधित परेशानियां आ रही हैं, हार्ट अटैक से संबंधित परेशानियां आ रही हैं, सीने में बार बार दर्द की समस्या आ रही है, पेट से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, तो आप समझ लेना कि जीवन में आपके क्या है, सूर्य पीड़ा भाव में वो आपको कष्ट पहुंचा रहा है, और जब तक वह शांत नहीं होगा तब तक आपके जीवन की यही दशा बनी रहेगी। अब प्रश्न उठता है, महाराज क्या करें? देखो, समय जो है, समय को कालचक्र कहा गया।
और यह समय चक्र, यह काल चक्र जन्म के समय से प्रारंभ होता है और मृत्यु के समय से चलता रहता है, अविरल गति से, अबाध गति से चलता रहता है महाराज, ये कभी रुकता नहीं। अब हम माने या न माने, परिणाम तो हमारे सामने दिखाई देता। तो आपको सूर्य ग्रह की शांति के लिए, उसे कम करने के लिए, उसके कष्ट के प्रभाव को कम करने के लिए अवश्य उपाय करना चाहिए। और यदि आपको अब भी नहीं समझ में आता या कोई परेशानी होती, जाए तो जाए कहां, तो फिर गुरु जी सेवा आश्रम का जो योग मंत्र ज्योतिष संस्थान है, आप वहां उनकी एक शरण लीजिए, एक बार उनसे विचार विमर्श करिए, परामर्श करिए, और उसके बाद आप देखिए आपके जीवन से ये समस्या खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी और आपको चिंता की आवश्यकता नहीं। आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आएगी, आपका धन भी बर्बाद नहीं होगा जो दवाओं में वर्षों से बर्बाद हो रहा है। तो हर तरह की इस जीवन को संरक्षित करने के लिए, इस जीवन को पोषित करने के लिए, इस यात्रा जो जीवन यात्रा है, ये सफलतापूर्वक हम इस यात्रा को पूर्ण कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि आपका शरीर स्वस्थ हो। और यह स्वस्थता कब आएगी? जब आप बुद्धि और विवेक से कार्य लेंगे। यदि अहंकार है और स्वयं की भावनाओं से आप प्रेरित हैं, तो फिर यह समस्या बनी रहेगी। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके तर्क बड़े अजीब होते हैं महाराज। अरे महाराज, ये सब बातें तो बेकार की बातें होती, ऐसा कुछ नहीं होता। एक सज्जन ने तो कहा कि महाराज ये सब कुछ नहीं है। हमने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये किस आधार पे आप कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि जो दिखता ही नहीं है, जो सामने आता ही नहीं है, उसकी हम चर्चा क्या करें? हमने कहा ये तो गलत है। बहुत सी सारी ऐसी चीजें हैं जिनका अस्तित्व है लेकिन वो दिखता नहीं है। अब जरा आप विचार करिए, दूध में घी भी है, मक्खन भी है, दही भी है, क्या दूध में सब एक साथ दिखता है? नहीं। कब दिखता है? तो जब इसकी परिस्थितियों में बदलाव आता है, जब इसका मंथन किया जाता है, तब जाकर के हमें मक्खन का स्वाद अलग मिल पाता, दही का स्वाद अलग मिल पाता, घी का स्वाद अलग मिल पाता। अब तो आप ये भी कहेंगे वायु तो हमें नहीं दिखता। अगर वायु नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका अस्तित्व नहीं है। ये जिसे आप वायु कहते हैं, यही प्राणवायु है। अगर ये वायु बंद हो जाए तो फिर आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी महाराज, आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह के तर्कों से आपको बचना चाहिए। जो शाश्वत सत्य है उसे स्वीकार करना चाहिए, परम पिता परमेश्वर को स्वीकार करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होकर के उनके द्वारा बनाई गई, उनके द्वारा जो उपदेश हैं, उनके द्वारा जो नियम बनाए गए, उनका पालन अवश्य करना चाहिए। और भगवान के बनाए गए नियम क्या है? ये धर्म शास्त्र पुराण, ये जितने भी हैं, ये परम पिता परमेश्वर के बनाए गए नियम और कानून हैं। यदि आप इसको मानते हैं, इसको समझते हैं, इसको जानते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। और अगर नहीं जानते तो फिर गाड़ी तो चलेगी आपकी, लेकिन आपकी अहंकार, आपकी यात्रा में अहंकार रूपी ईंधन खर्च होगा। और यह अहंकार आपको समझने कभी नहीं देगा, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां बुद्धि विवेक पहले हट जाते हैं, क्योंकि हर कार्य वहां अहंकार से पोषित होता है। तो कहने का तात्पर्य है, मेरा ये जो कथा सत्संग में चल रही है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आपके जीवन में कुशलता हो, आप स्वस्थ रहें, आपको किसी तरह का कष्ट न हो, आपको किसी तरह का पीड़ा न हो। तो आपको अपना उपाय तो करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप को पोषित करता है, संरक्षित करता है, तो यदि आपने किया तो कौन सा? तो एक बार जरूर सोचिए और समझिए, क्योंकि कष्ट किसी को अच्छा नहीं लगता। माना कि कष्ट आप अकेले झेल रहे हैं, माना कि दर्द आप अकेले झेल रहे हैं, लेकिन आपके साथ साथ जरा विचार कीजिए कि आपका परिवार भी एक कष्ट झेल रहा है, आपके लोग भी आपके कष्ट झेल रहे हैं, क्योंकि आपकी पीड़ा में। तो
तो आपके अकेले पीड़ा में रहने की वजह से आपका पूरा परिवार पीड़ा में है, पूरा परिवार कष्ट में है महाराज। तो क्यों न एक बार इसे मान लिया जाए और समझ लिया जाए। कुछ कार्य ऐसे होते हैं न चाहते हुए भी किए जाते, कुशलता के लिए।